लगातार मजबूत हो रही है। लगातार दूसरे दल के विधायक जेडीयू में शामिल हो रहे हैं और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पांचों विधायक भी कहीं जेडीयू में शामिल तो नहीं होने जा रहे। हालांकि एमआईएम के विधायकों ने इससे इनकार किया है। बिहार एमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल इरमान का कहना है कि सीएम नीतीश से मुलाकात क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई और इस दौरान एमआईएम विधायकों ने सीएम नीतीश की खूब तारीफ भी की और भविष्य में किसी भी समीकरण की संभावना से इनकार नहीं किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस मुलाकात के बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर विधायकों का कहना है कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इसका कोई भी अर्थ निकालना सही नहीं है। एमआईएम के जितने विधायक हैं सबकी मुलाकात। सीमांचल की समस्याएं, बाढ़ में डूबा हुआ सीमांचल, नदियों में कटावग्रस्त सीमांचल, हजारों परिवार विस्थापित हैं, उनकी कोई खबर नहीं ली गई वो सीमांचल। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार अगर है वो आपदा पीड़ितों का है और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बयान की खिल्लियां उड़ा रहे हैं वहाँ के ऑफिसर। नीतीश कुमार के काम को किस तरह से आप लोग देखते हैं सर? अच्छा है, बिहार में उन्होंने विकास तो किया है। और आपको लगता है कि आगे कुछ और बेहतर हो सकता है, आप लोगों का साथ मिला तो? विकास के मुद्दे पर हम लोगों का साथ रहेगा। नीतीश कुमार के साथ आप विकास के मुद्दे पर रहेंगे। तो एआईएमआईएम विधायक अहमद अंजार नैमी ने कहा कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और इस दौरान विधायक शहनवाज आलम ने कहा कि सियासत संभावनाओं का खेल है। सुनिए आप। बेहतर काम कर रहे हैं वो, अब तक जो उनका काम का है विकास अच्छा किए हैं और विकास के सिलसिले में ही हम लोग उनसे मिले। हम लोग का जो सलाह विदा इलाका है इस सिलसिले में हम लोग पहले भी लिख के दे चुके थे। आज सारे विधायकों का, 5 विधायकों का ये हुआ कि चले मुख्यमंत्री जी से मिला जाए। उसी संबंध में हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले और उनको अपने हालात से अवगत कराए। नई शुरुआत कर सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र की समस्याएं, जन समस्याएं से उन्हें अवगत कराना हमारा फर्ज है। उसी क्रम में हम लोग गए थे क्योंकि हमारी क्षेत्र की समस्या है, बाढ़ एक बहुत बड़ा समस्या है, सर्गे है। इन सब बातों को हमने उनके सामने रखा, चिट्ठी भी दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इनका निराकरण करेंगे। राजनीति में संभावनाएं तो होती हैं, संभावनाएं तो हर चीज में होती हैं। तो देखिए किस तरीके से ये जो मुलाकात हुई है, 5 विधायक जो मिले हैं नीतीश कुमार से एमआईएम के, अब उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सवाल ये भी क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शन आ रहे हैं, आप भी सुनिए। देखिए, आमतौर पर जो छोटी पार्टियां होती हैं जिनके 2-4 विधायक होते हैं, वो देश भर में ट्रेंड है। वो सत्ताधारी माने पार्टी जो होती है उसके साथ वो मिल जाते हैं। बिहार में भी बहुजन समाज पार्टी के लोग हम ही लोगों के साथ लालू जी की सरकार थी, आके मिल गए। उसी तरह से यहाँ आप देखिएगा बहुजन के ही विधायक जो कैमूर से जीते हैं वो भी जाके जदयू में शामिल हो गए। तो ये एक ट्रेंड है। एआईएम के 5 विधायकों का नीतीश कुमार जी से मिलना यह दिखाता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी भी बिहार के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उनका जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और विपक्षी पार्टियां भी, जो विपक्षी पार्टी के विधायक सांसदगण हैं, उनके मन में भी नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था है। योजनाओं से आकर्षण तो होगा ही, क्योंकि जो समस्याएं बिहार में थी, जो विकास में पिछड़ा हुआ बिहार था, वो डबल इंजन की सरकार मिल करके उस कार्य योजना को आगे बढ़ा रही है, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। तो आकर्षण इस सरकार से पैदा होगा ही और उस आकर्षण से ही काम करने का जो रफ्तार है उसको देख करके लोग इधर आएंगे ही, बात करेंगे ही। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष पटना से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरीके से एमआईएम के 5 विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है, अब इसको लेकर सियासत गर्म है, क्या लगता है आपको, क्या संकेत और क्या मायने इस मुलाकात के?
देखिए, जब विधायकों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी तो चर्चा इस बात की हो रही थी कि क्या वाकई ये लोग जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब विधायकों से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो क्षेत्र के विकास के लिए बात करने गए थे नीतीश कुमार के साथ। उनके इलाके में बाढ़ की समस्या रहती है, इस संदर्भ में मुलाकात हुई थी और अपने प्रस्ताव भी उन्होंने नीतीश कुमार को दिए हैं कि किस तरह से हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत दिलचस्प रही कि जितने भी विधायकों से बात हुई उन्होंने ये माना, ये खुलकर स्वीकार किया कि नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार में उनकी आस्था है और विकास के मुद्दे पर वो नीतीश कुमार के साथ हैं। इसका मतलब है कि एक चीज़ स्पष्ट हो गया है कि अगर मान लीजिए कभी भी फ्लोर टेस्ट होता है और उसमें संख्या बल गिनाने की बात आती है तो इसमें कोई दो राय नहीं, AIMIM के जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे। तो ये बड़ी बात सामने आई है। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो अब कुल मिलाकर विधानसभा में अगर जेडीयू के संख्या बल की बात करें, जेडीयू सपोर्टर विधायकों की संख्या बल की बात करें तो ये 50 हो जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार अपने विधायक दल को मजबूत करने में लगे हुए हैं और ये जेडीयू के लिए बेहतर बात हो सकती है। जेडीयू के लिए तो ये बेहतर बात है आशुतोष, बिल्कुल। लेकिन जरा मुझे ये बताइए, शाहनवाज आलम ने ये कहा जब उनसे सवाल पूछा जाता है, कहते हैं कि राजनीति तो सियासत तो संभावनाओं का खेल है, तो क्या इस स्टेटमेंट से नहीं लगता है कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए ज़रूर, और शाहनवाज आलम की ही बात करेंगे और इसके अलावा हम अख्तरुल ईमान की भी बात कर लेते हैं। शाहनवाज आलम ने ज़रूर कहा कि सियासत संभावनाओं का खेल है, लेकिन अख्तरुल ईमान ने साफ तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार अभी जिन शक्तियों के साथ हैं वहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है, जब उन शक्तियों से अलग होंगे तब इसमें गुंजाइश दिखती है। तो कहीं ना कहीं इफ बट की स्थिति है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो दिल है वो मिल चुके हैं। दिल मिलने में कोई शक शुबा नहीं है। और जब भी बात आएगी फ्लोर टेस्ट की, मैंने पहले भी कहा, जब भी बात आएगी फ्लोर टेस्ट की तो AIMIM महागठबंधन के साथ खड़ा नहीं होगा, वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहेगा। ये समझने की बात है। और स्वाभाविक तौर पर इस पूरे गठजोड़ को देखें तो AIMIM की बात करें, LJP की बात करें, आपने देखा होगा निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी जेडीयू को सपोर्ट कर दिया है। इसके अलावा BSP के विधायक ने भी जेडीयू के साथ आ गए। तो कुल मिलाकर जेडीयू की स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो गई है। आशुतोष, अगर जेडीयू की स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी, अगर जेडीयू मजबूत होगी तो क्या बीजेपी को इससे दिक्कत तो नहीं होगी? क्योंकि अभी तो बड़ी भाई की भूमिका में है, धीरे धीरे फिर ये भूमिका में भी तो असर पड़ेगा इसका। नहीं, जेडीयू की स्ट्रेंथ जरूर मजबूत होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी को टक्कर देने लगी, क्योंकि बीजेपी का अपना स्ट्रेंथ है और 74 विधायक बीजेपी के साथ हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी से अभी फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में जेडीयू की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर सरकार में रहना है, सरकार बनाए रखना है, तो बिना नीतीश कुमार के मौजूदगी के कोई भी सरकार बिहार में नहीं चल सकती है। ये बात अब स्पष्ट हो गई है और इस बात को भली भांति बीजेपी को भी समझना लेना चाहिए। और ये इशारा है, इशारों में भी जेडीयू ने बहुत कुछ कह दिया है कि अगर आपको बिहार में चलना है तो हमारे साथ ही चलना होगा, ऐसे अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर ये दबाव की पॉलिटिक्स भी है और खुद का कुनबा मजबूत करने बिल्कुल, और यहाँ पर जेडीयू खुद का कुनबा मजबूत कर रही है। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी